हेलो स्टूडेंट्स। तो गोरखा न्याय व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा था, आज उससे आगे देखते हैं। ठीक है। गोरखा राज्य में अपराधियों को कठोर दंड का प्रावधान था। दंड आर्थिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार के दिए जाते थे। ठीक है। तो आर्थिक दंड भी था और शारीरिक रूप से भी दिया जाता है। मृत्यु दंड सबसे बड़ा दंड था। अंग काटने की भी प्रथा थी, है ना। जैसे कोई अलग अलग प्रकार के अपराध हैं तो उसके अनुसार हाथ या पैर काटने की प्रथा। भारी अर्थदंड देकर मृत्यु दंड से बचा जा सकता था। ठीक है। तो जो कोई अगर किसी में पैसे चुकाने की क्षमता है तो वो उसको मृत्यु दंड से बरी कर दिया जाता था। राजद्रोह तथा गौ हत्या बड़े अपराध थे, तो इनको बड़े अपराध की श्रेणी में रखा है, राजद्रोह तथा गौ हत्या। तो इसकी सजा क्या थी? मृत्यु दंड थी। ठीक है। छोटी जाति का व्यक्ति ब्राह्मण और राजपूत के हुक्के से तंबाकू यदि पी लेता था तो उसको भी मृत्यु दंड दिया जाता था। तो ये गोरखा काल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। व्याभिचार बड़ा अपराध था, है ना। तो अपने से उच्च जाति की स्त्री के साथ यदि व्याभिचार किया जाता था तो उससे मृत्युदंड उस व्यक्ति को दिया जाता था, है ना। फिर है व्याभिचारी स्त्री। अगर स्त्री व्याभिचारी का काम करती थी, व्याभिचारी स्त्री की नाक काट ली जाती थी। ठीक है। फिर है देखो, गोरखा न्याय व्यवस्था सरल थी किंतु अन्यायपूर्ण और अतार्किक थी, है ना। न्याय व्यवस्था में कुछ ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन उसमें जो भी था वो अन्यायपूर्ण और अतार्किक था। उसका कोई वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं था। ठीक है। जैसे आप हमने बताया था गोला दीप, जल दीप, जहर दीप, मंदिर दीप, तो ये सभी अतार्किक व्यवस्थाएं थी। और न्याय पूरी तरह न्यायाधीश की इच्छा पे यानी उसके विवेक पर ही निर्भर करता था। ठीक है। अब देख रहे थे आय के स्रोत यानी राजस्व और कर व्यवस्था कैसी थी इनकी। सैनिक शासन में मजबूत आर्थिक स्थिति की आवश्यकता होती है, क्योंकि सैनिकों को वेतन देना है, उसका सेना का रखरखाव करना है, तो इसलिए मजबूत आर्थिक स्थिति की आवश्यकता होती है हमेशा। गोरखा अधिकारियों का अधिकांश समय युद्ध में या युद्ध की तैयारी में ही व्यतीत हो जाता था। तो नई राजस्व नीति बनाने का अधिकारियों के पास समय नहीं था। तो इसलिए जो चंदों का देखो कर प्रणाली हम जानते हैं, 36 कर, तो वो उनको जारी रहने दिया उन्होंने। ठीक है। उन्होंने विजित क्षेत्रों की भू राजस्व प्रणाली का अनुसरण किया, यानी जो पहले से लगे हुए टैक्स हैं उनको रहने दिया और कुछ नए भी लगा दिए। कमीण, सयाना, ग्राम प्रधान का महत्व बना रहा। ठीक है। पहले की भांति भूमि के अनुसार कर लिया जाता था, मतलब जिसकी बंजर है तो उससे कम लेंगे, उपजाऊ है तो अधिक लेंगे। सैन्य वेतन का मुख्य स्रोत क्या था? भू राजस्व। तो इससे अपनी सेना का वेतन निकालते थे, है ना, गोरखा लोग। तो क्योंकि देखो भू राजस्व के से ही सैन्य वेतन का काम चलता था, इसलिए भूमि कर में वृद्धि कर दी गई। और जो भूमि कर नहीं दे पाता था उसको दास बनाकर बेच दिया जाता था, है ना। भू राजस्व के अतिरिक्त कुछ और भी कर लगाए, जैसे मौ कर। तो मौ या मवासा परिवार को बोलते हैं, तो ये गृह कर था। ठीक है। फिर है बुनाई या ताना कर। फिर है घी कर, है ना, सलामी या नजराना। तो जो उच्च अधिकारी होते थे गोरखों के, उनको उपहार के रूप में सलामी या नजराना देते थे, है ना। जैसे राजकुमारों के समय क्या था, भेंट देते थे, तो यहाँ पे सलामी या नजराना आ गया अधिकारियों के लिए। फिर है सोनिया फागुन। तो ये क्या है? जैसे फागुन के महीने से समझ आ रहा है, तो ये त्यौहार के लिए, त्यौहार या उत्सव पर दिया जाने वाला उपहार। तो सोनिया फागुन नाम से एक कर हो गया भी। तो ये भी देखो अगला इंपॉर्टेंट कुशही। तो ये ब्राह्मणों पे लगाया गया कर था, खासकर जो ब्राह्मण किसान थे उन पे कुशही कर लगता था। ठीक है। तो देखो कर प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण होती है किसी भी वंश की लो, परमार, चंद या गोरखा, तो उससे प्रश्न बनते हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी कोई लावारिस संपत्ति है या गढ़ा हुआ धन किसी को मिलता है या छिपाई गई संपत्ति है तो उस पर राज्य का अधिकार हो जाता था। दासों की बिक्री से भी अच्छी आय होती थी, है ना। और उस समय दास बिक्री का केंद्र हरिद्वार को माना गया है। तो यहाँ पे दासों की खरीद फरोख्त होती थी। जो व्यक्ति कर देने में सक्षम नहीं है उसको एक ही बार में बेच दिया जाता था। तो गोरखा शासन में गुण से अधिक क्या थे? दुर्गुण थे। और गोरखों के अत्याचार से जनता त्रस्त हो चुकी थी, है ना। अब सैनिक लूटमार तथा व्याभिचार करते थे। तो देखो अपने क्षेत्र में ये लूटमार करके पैसे लूट लेते थे। व्याभिचार मतलब किसी पे, है ना, जबरन वो करना, जैसे दुराचार करना, तो उसको कहा जाता है व्याभिचार। ठीक है। न्याय या राजस्व व्यवस्था में भी अन्याय होता था, किसी से ज़्यादा ले लिया
किसी से कम ले लिया है ना, किसी को माफ़ कर दिया, तो अपनी तरफ से कुछ भी कर सकते हैं। प्रजा गोरखों से अप्रसन्न थी, ठीक है, इस तथा उसके अंत की कामना करती रहती। तो हरिकृष्ण रतूड़ी ने क्या बताया, देखो, संसार में कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, जब वो न्याय और नियम से खाली हो जाती है और अत्याचार की बुनियाद पर खड़ी होती है, तो वह कदापि अधिक काल तक स्थिर नहीं रह सकती, ठीक है। तो ये हरिकृष्ण रतूड़ी ने कहा है, यानी गोरखा भी लोग इसीलिए जल्दी उनका शासन खत्म हो गया। देखो, गोरखों के समय एक और नियम था, गोरखा शासन में स्त्रियां छत पर नहीं चढ़ सकती थी, प्रतिबंधित था। अगर कोई ऐसा करता था उसे अर्थदंड देना पड़ता था, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। कल हम इसका लास्ट रिवीजन कर लेंगे गोरखा का, फिर नया टॉपिक शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। धन्यवाद।